दंडातीतं स्वदशं प्रकटनातीलक्षं नित्यं मंगलं सर्वसाख्यं भावातीतं निर्गुणरहितं नमामि चैतन्यं शास्त्रमातीतं ज्ञानं नान्यं तस्मै गुणं मंगलं गुरुशक्तिपदां मंगलं शब्दार्थनिवासी सद्गुरुदेव रत्नवाणी का नाम पान करो। राम सतगुरु जी महाराज की रत्नवाणी मुखारविंद द्वारा राम सतगुरु जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो समन करो मन शरणं सद्गुरु ज्ञान मगर निर्फल संगत साधु केवलम धरती का मृदन सौगंधम कथा सात संबंध सतगुरु ये सतगुरु अंतर ज्ञान गट गट के जाने बारंबार हे राम बारंबार अथे हर जस पद राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं चरण वो राग है। रकार मकार के वर्णात्मक शब्द की धुन कागलिया के द्वारा अजपा के साथ में और प्रभात यानी ज्ञान रूपी सूर्य ने अक्षर प्रकट होना। ये तीनों चीजों का जिस नर शरीर में आत्मा को आनंद आता है उसके लिए सदगुरुदेव ने फरमाया उस आनंद के लिए उस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए सदगुरुदेव कहते हैं हेला देतम सुनाई जो निज दास ब्रह्मलोक के चाय होवे सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं जतन करूं वो बात अंश संग लेकर जाऊं सुखराम हंसा के कारण तेरे धरी जगवास अनबे हेला देत सुन ली लो निज दास। ये अनबे जो ज्ञान है ये हेला दे रहा आवाज दे रहा हूं जो निज दास है वो सुनो। मैं संसार में जो परमात्मा में मिलना चाहता है उसको कहते हैं निज दास। जहां मैं उस देश में गया वहां आप भी आना चाहते हो। संतों का जो देश है चौथा लोक जो परम पद में मिलने का जो तत्व ज्ञान है केवल ज्ञान है महाराज फरमाते उसके लिए मैंने ये देह धारण किया। सृजनहार परमात्मा ने मेरे को यहाँ भेजा इसके लिए यहाँ भेजा। हिला देता हूँ अनबे का किसके लिए मैं आयु इन कारण भाई प्रगट सुन लो जग के माई ने अंचर खांडो सुन होई वो नाम ब्रह्म को केवे न कोई सोने अंचर दे मुझ ताई सतगुरु भेजो या जगमाई कि आत्म हंस जाए के लाओ पार ब्रह्म के लोक पटाओ। मैं संसार में नरदेह धारण करके क्यों आया मैं कौन केवल ज्ञान इस शरीर के अंदर आता है उसको कहते हैं मैं। मरना ज्ञान रूप से और सत्ता रूप से बोल रहे हैं या रूप शरीर रूप से नहीं बोलते हैं पर ये ज्ञान और नियंत्रण शरीर में प्रकट होता है शरीर के बाद। इसलिए मैं संसार में यहाँ आया जगत में आया नियंत्रण रूप में खांडा लेकर आया। कई राजा पढ़ने में जावे कई खांडा पढ़ने में जावे तो सृजनहार परमात्मा सतनाम निजनाम और ब्रह्म का नाम दोनों ही मेरे को भेज दिया है और फिर जगत में भेजा है। तो मैं पार ब्रह्म के धाम ले जाने के लिए नियंत्रण रूपी खांडा लेके आया यानी खांडे से फेरा ख्वाई करके मिलक की रानी बना
महाराज फरमाते हैं बराबर होती है। मेरे पारब्रह्म परमात्मा ने लिख के भेजा और मैं आपके नेचर खांडा जागृत करने के लिए अनबे ज्ञान समझाता हूँ। श्वासों सांस ब्रह्म के नाम को रटने की युक्ति, रास्ता, पंथ, तरीका ये समझा रहा हूँ रटने। ये समझ जाओगे तो आप भी इस खांडे से पीरा खाए खाए करके मिलत की रानी बन जाओ, यानी परम पद की प्राप्ति कर लो। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि उसी आत्मा को भिन्न है, उसी ब्रह्म परमात्मा को भी भिन्न है, उसी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता को भिन्न है जो ऐसा सर्वंग संपान शरीर दिया और शुद्ध आत्मा शरीर के अंदर रखी और ऐसा केवल का ज्ञान मिला। तब ये आत्मा दिन दिन किसको करती है? दिन दिन कर रही है किसको? सतगुरु। प्रथम दिन कर रही है सतगुरु। सतगुरु बांचने वाले हैं क्या? सतगुरु एक ही है पूरी सृष्टि के, ये अनंत है। जब सृजनहार परमात्मा एक है तो सतगुरु भी तो एक ही है। तो द्वार पे सतगुरु इस मकान पे आवे जो है कि शरीर रूपी मकान के अंदर प्रकट हुए आत्मा को लेने के लिए निरंतर खांडा, वो खास सतगुरु है। वो खांडा तेरे को लेने के लिए आवे। शादी रचा ली और पति नहीं आवे पत्नी को लेने, तो पत्नी किसके साथ जाएगी? बरातियों के साथ थोड़ी जाएगी, बिंद के साथ जाएगी। तो निरंतर जो खांडा है ये आत्मा का पति परमेश्वर है, ये लेने को आता है। वो ही सतगुरु के लिए राग धुनी पद में कह रहे हैं, दिन दिन भाग हमारा हो मेरा सतगुरु द्वार पधारे। दिन दिन भाग हमारा हो मेरा सतगुरु द्वार पधारे। मेरे भाग्य दिन है आत्मा कह रही है। मेरे को इस पंच तत्व शरीर मिला और इसमें मेरे ये नेचर रूपी परमात्मा पति परमेश्वर मेरे को लेने के लिए पधारे। ये मेरे सतगुरु है। सतगुरु का अर्थ है सत्य। गुरु का मतलब है ज्ञान। सत्य केवल ज्ञान जब घट में आ जाता है तो ये नेचर रूपी खांडा पत्ती लेने को आता है और ब्रह्म विराट से आता है, ब्रह्म विराट में लेके जाता है। ये किसी के शरीर से नहीं आता है, न किसी के कहने से आता है, न महाराज फरमाते कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है, न कागजों पे मंडने में, न मुखार बनते हैं। उसके लिए सुखरामी ने कहा केवल को सुन बीज देव सु जन्मे आवे, नहीं करणी के माय ज्ञान सुनी कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। ये मांड में भी नहीं रहता है, किसी के न शरीर में है न किसी तीन लोगों, ये मांड में भी नहीं रहता है। ये तो वहीं से आता है और वहीं लेके जाता है। ब्रह्म विराट से आता है। ब्रह्म कई कहते हैं सत्ता मेरे गुरु महाराज में है, कई कहते हैं गुरु महाराज मेरे को दे गए, कोई कहे सत्ता पाठों में है, कोई कहे मेहनत गद्दीदारी में, कोई कहे धामों में है। महाराज का सत्ता कहीं भी नहीं। तीन लोग तो अस्थिर है, फिर ये सत्य सत्ता तीन लोग में कैसे रहते? ये तो तीन लोग के सर्वंग संपान शरीर आधार है। इसके अंदर ये प्रकट होता है जब श्वास प्रश्वास भेद के सहित रचना करते सृजन आए। और किसके लिए आते हैं? कर्म कीट सब भागे हो मेरा ताड़ा उदय हो जागे। कर्म कीट सब भागे हो मेरा ताड़ा उदय हो जागे। कई प्रकार के कर्मों का बंधन आत्मा पे रहता है, धीवर जाल बंधा हुआ है। इन सब धीवर जाल को तोड़ने के लिए कई प्रकार की करनियां
ये दीवर जान, कई प्रकार के शुभ अशुभ मंत्र मंत्रा, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं संसार में आन देव, आन धर्म, आन जात, इनमें फंसा रहता है। ये सब कर्म कीट सबसे शुभ और अशुभ कर्म बनते और फिर उनको भोगने के लिए आत्मा को 3 लोक में भौंकता फिरना पड़ा है गाड़ी के बैल। जब ये मेरे सदगुरु आ जाते हैं तो मेरा ताला चाबी घूमती है, 700 साज की रकार मकार की चाबी है, 700 साज घुमाना है। तो ये नेंचर रूपी जब प्रकट होता है तो ये ताड़े कौन से, कंठ कवाड़, हृदय कवाड़, मध्य सुन कवाड़, नाभि कवाड़, गुदाघाट, ब्रह्म स्थान, ये जुड़े हुए ताड़े ये खटा खटा खुल जाते। ताड़ा तो सबदी खोले रंकार आगू दुन, ये ताला वो नींद से ही खोलता है, ये आता है और वो खुल जाते खटा। चाबी घुमाई ने और ताला जुड़ा हुआ खुला, गुण चाबी में है। तिजोरी खोलने के लिए चाबी घुमानी पड़ती। तो महाराज फरमाते हैं जब चाबी से ताला खुल जाता है तो खुले बाद में ज्ञान रूपी सूर्य ऐसा उदय होता है कि दुबद्या दुर्मत भागी हो राम रटन लिव लागी, दुबद्या दुर्मत भागी हो राम रटन धुन लागी। सब प्रकार की उसके दुबद्या, कौन सी दुबद्या रहती है? 2 के बीच, बार बार माया ब्रह्म के बीच में आती रहती है। ये दुर्व्या में फंसा है। दुर्मति, 2 मति, बुद्धि 2 तरफ लगी रहती है। परमात्मा में भी मिलूं और मैं शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन, शरीरधारी के बंधन में मिलूं। ये दुर्मति होगी। 2 मति से महाराज फरमाते हैं कहा जाए, कई की 2 मति है, सतगुरु सुखराम जी है और गुरु हमारे को विधि बताने वाले। तो दुर्मति हो गई, दुव्या हो गई ना, नहीं हुई। भक्ति करने वाले को ऐसी दुर्मति दुव्या कब भागती है? राम रटन की धुन जबरदस्त रटना, इतनी जबरदस्त रटना में प्रेम प्रीति और पीड़ जागृत हो जाता है। तो भरम अज्ञान नसाया हो परम चैन सुख आया, भरम अज्ञान नसाया हो परम चैन सुख आया। सब प्रकार के महाराज फरमाते जब राम रटना जबर चलेगी और संतों के ज्ञान बुद्धि पे लग जाएगा, आध्यात्मिक निर्णय समझ में आ गया, तो सब प्रकार की चाहना, आसक्ति, सब प्रकार की ममता, ये सब महाराज फरमाते धीरे धीरे ताप और अज्ञान पन्ना घट से निकल जाए। अज्ञान नशा है, अज्ञान में बैठी थी आत्मा, जीव पड़े वो चेतन हो जाएगी। परम चैन सुख आया, तब उसके परम पद में मिलने का आनंद उसके घट में बरसने लगे। इतना बरसेगा आध्यात्मिक निर्णय का, इतना बुद्धि पे विवेक जागर होगा, उसको सब प्रकार से वैराग्य, सबसे पहले 5 विषय से वैराग्य, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इसमें फांसी नहीं। जब 5 विषय से ढीले पड़ गए तो फिर ये ताप भी सकाए। यही चीज घट में बढ़ती थोड़ी सी भक्ति करने वाले, चाहे बाँचने वाला ज्ञानी हो चाहे सुनने, जिसके लिए बढ़तेगी वही परम मोक्ष मिल जाएगा, वही परम चैन सुख उसके आएगा। परम चैन सुख हट गया उसकी पहचान यही है। विश्र सब मिट जावे हो इमृत सीरा आवे, विश्र सब मिट जावे हो इमृत सीरा आवे। विष रस उसके सब मिट गए, परम चैन सुख जब भी आएगा, नहीं तो आने। विष रस मिटने के लिए, इमृत की सीर के लिए सुखराम जी महाराज क्या करें? ये भक्ति करने वाले की ताकत है, सदगुरु की ताकत है, सृजनहार की ताकत है।
या वाणी बांचने वाले की ताकत। किसकी ताकत है भाई? विष रस मिटा देते। उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखता है, हंसा को बड़ ना लगे बारी सिर पर हो, सातों सुर सुखराम के 14 पसरिया जो। यो मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वास आ सके न जाए, बाबा रे सुखराम के कौन खोले। महाराज फरमाते हैं कि संसार में त्रिकुटी का जब तक एरिया रहता है तब तक महाराज फरमाते हैं सातों सुर पसरे। किसको मानो किसको नहीं मानो, किसको चाहूं किसको नहीं चाहूं। और इसमें हंसों का बड़ ना लगे, हंसों का बड़ भी इसमें नहीं लगता है। भक्ति करने वाले हंस कितना ही बड़ लगाओ, मोह बड़ सो सुखराम के बारी, हमारे बड़ से बारी करने वाले, हमारे बड़ से त्रिपुटी लाभ नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि विष रस मिटने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 9 तत्व लिंग शरीर है, ये भी उल्ली बात, हम खोला सुखराम के बारी खोल के। 9 तत्व लिंग शरीर ये भी उल्ली तरफ है। 9 तत्व लिंग शरीर में 5 प्राण और चित्त मन बुद्धि अहंकार। नमा जब अहंकार बिल्कुल शांत हो जाता है, मैं और मेरा, मैं हूँ मेरा है, आपको तजदे आपदा हूँ खुद देर को आए, जब तारो सुखराम के ऐसो हो ये आप और आपदा, मैं हूँ मेरा है, ये तू त्यागेगा। जब महाराज फरमाते 9 तत्व लिंग शरीर से, जब तक आप और आपदा रहेगी तब तक वो महाराज फरमाते वो देश आ जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आप और आपदा मिटी नहीं, और महापुरुषों के आध्यात्मिक ज्ञान का बुद्धि पे विश्लेषण हो जाए, विस्तार हो जाएगा, और उसी से फिर 5 विषय धीरे धीरे दाप, ममता भी दापती जाएगी, इच्छा भी दापती जाएगी, और प्रियता भी सिखाएगी, और धीरे धीरे परम पद का अमृत का रस का आनंद, यानी सहज समाधि का गुण। सहज समाधि का गुण 9 तत्व लिंग शरीर के आदि। इसके पहले तो ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इक्र समाधि, यही चल रही है। तीनों ब्रह्म के देश में तीनों सता समाधि, सुप्त समाधि, दोनों भंवर गुफा के आदि। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जब ये सहज समाधि का गुण आ जाता है तो आन देव सब भागे हो, हमारा राम राज उर जागे। आन देव सब भागे हो, हमारा राम राज उर जागे। अब आन देव कौन से भागे? ये बेरंग अरत कर दिया तो सब डूब गए, बल्कि नरदेव भी उसके नहीं बहुत की जोन में अवगति में। क्यों? आनदेव ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति वो बताते हैं शरीर उन्हीं का। शरीर को तो गुरुजी महाराज का बताते, गुरुजी बन जाता है, और देवता को आनदेव बताते हैं। बडेरे घर के जो चले जाते हैं उनको भी आनदेव बताते। थोड़ा सोचो समझो, वो तो आन स्वरूप को छोड़ के जाते हैं। चरम चक्षु से जो दिखता है उसको आन कहते हैं, और चरम चक्षु से देवताओं की आत्मा दिखती नहीं, वो तो अरूप है, ब्रह्म है, आत्म देव है, उनको आन कैसे बता दिया? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते आन देव सब भागे हो। शरीर की जितना भी महिमा, शरीर का जितना भी अपने आप को मान सम्मान, अपने आप को पूजित करना, अपने आप को जितना भी ऊंचा उठाना है, वो आप और आपदा है। आप और आपदा में जब तक रहेगा उसको कहते आन देव। ये तेरे आप और आपदा खत्म होगी
तब राम राज उर आएगा, तब तो उससे समाधि का गुण ले सकता है, नहीं तो चाहे वाचने वाला हो चाहे सुनने, सहज समाधि का गुण आने। और सहज समाधि के बिना पांचों विषय ममता इच्छा और प्रियता के धागे क्यों 8 मंजिल ऊपर है परम पद मिलने का। तो असंग जुगाड़ के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो। असंग जुगाड़ के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई। असंग युग बीत गए, असंग युगों में मैं आ गई और अनंत बार गिनती नहीं कितनी बार कितने शरीर हर, परंतु जब तक सतगुरु ने निज नाम का संग नहीं हुआ आत्मा के, उसको कहते हैं सूरत शब्द का मेल। जब तक से समाधि का चेतन की समाधि का गुण नहीं आएगा, तब तक महाराज फरमाते हैं आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। चेतन की समाधि कोई सहज समाधि, जड़ समाधि को ध्यान समाधि, सपने की समाधि, इकड़ समाधि में भी रटना कम चलते, ध्यान समाधि में भी रटना कम चलते, और ब्रह्म समाधि लगती है जब ज्ञान भी जबरदस्त आते लग जाता है और रटना भी जबरदस्त। तो ब्रह्म समाधि लगती है ब्रह्मांड में, इकड़ समाधि लगती है भंवर गुफा में, और ध्यान समाधि लगती है त्रिपुर। तो ब्रह्मांड का समाधि का गुण महाराज बता रहे हैं। राम जी महाराज कह रहे जिसके ब्रह्मांड में शब्द होता है उसकी क्या पहचान है? महाराज पहचान होता है ध्यान समय सुन संत की आदि ठंडी हो, मस्तक से अत रहे कर पारक गम। ये ब्रह्मांड बजर फोड़ मोर्चा है। ब्रह्मांड भारी रहेगा, भारी यानी अत मन गरम, और इसके नीचे का शरीर ढीला पिंड। ऐसा महाराज फरमाते उसके गुण प्रकट होगा। और दूसरा गुण ये कब होगा? निश्चिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे। ये मोर्चा है, इस मोर्चे पे जब आ जाता है प्राणी तो ब्रह्म समाधि का गुण ऐसा लगता है, ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, सांस का उच्चारण तेज। ब्रह्मांड में शब्द आता है तो सांस ही सांस लेने की इच्छा, बल्कि श्वास की इच्छा। मोर्चा सूरवीर होकर इस पर डटा है। ये सांस की भक्ति संतों की है, सांस की भक्ति देवताओं, और रूप इसके जो बाँचने वाले ज्ञानी है, नासवान जो शरीर है उसकी सेवा, आनदेव की सेवा, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति देवताओं की सेवा, आत्मा की सेवा। अब ये चारों को समझिए अलग अलग। जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आन देव सब भागे, हमारा राम राज उर जागे, असंग जुगाड़ के माई, सतगुरु सम कोई नाई। असंग जगहों में सदगुरु के समान कोई जगत। सांसा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया। सांसा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया। अब जिसके घर में ऐसा नियंत्रण निज नाम है तो उसकी पहचान है, उसके फिर सांसा सोग नहीं देंगे। इसका सांसा एक तो वो जो परम पद में सहज समाधि का गुण होगा तो जन्मने मरने का सांसा सताएगा, और दुख में रोएगा नहीं, सुख में हंसेगा नहीं। ये सोग नहीं, दुख में रोएगा नहीं और सुख में हंसेगा। ये दो जिसके पहचान है, बरती हुई है, बरतती है, दिखती भी है, वो समझ जाओ से समाधि का नाम। जिसके घर में ऐसा सदगुरु का ज्ञान आ गया, बुद्धि पे विवेक आ गया, वैराग वृत्ति आ गई, दोनों जब जागृत होते हैं बुद्धि पे
तो शुद्धि भी काम करती है, बुद्धि भी काम करती है, शुद्धता भी काम करने लग जाती है, मन और चित्त भी चित्त चिंतन करने लग जाता है, मन विचार करने लग जाता है, बुद्धि निश्चय करने लग जाती है, शुद्धि उसका निवारण कर देती है और परमात्मा में आत्मा शुद्धता सत्संबंध का आनंद, चेतन इंद्रिय, चेतन शरीर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वेद कुरान सरावे हो गुरु महिमा हर गावे, वेद कुरान सरावे हो गुरु महिमा हर गावे। सदगुरुदेव फरमाते हैं मुसलमानों का कुरान ब्रह्मा जी ने बनाए जो वेद, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, और ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति, सब ये केवल भक्ति की, तत्व ज्ञान की, केवल ज्ञान की, निरक्षर ब्रह्म परमात्मा की महिमा, गुरु महिमा हर शरीरधारी गुरु की गावे कि महाराज फरमाते तत्व ज्ञान, गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान, और इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो माता पिता के ज्ञान, और केवल ज्ञान गुरु, वैराग का ज्ञान, आत्मा को संत बनाने का। सर्वगुण भक्ति ग्रस्त की है, निर्गुण भक्ति राजा की है, और केवल ये भक्ति सद्गुरुदेव वैराग, आत्मा को पंच तत्व से 9 तत्व लिंग शरीर से अलग करना है, वैराग लेना है तो आत्मा को निरंतर का संग कराना पड़ेगा, वही सतगुरु का संग। तभी की महिमा, जिसके सतगुरु का संग हो गया परम पद में, ऐसे केवली भगवान आप भी फिरते हैं, औरों को भी तारते हैं, उनकी महादेव जी महिमा करते हैं, वेद पुराण सराहना करते हैं, ऐसे केवल ज्ञान की, केवली भगवंतों के अनबे ज्ञान की महिमा करते हैं। इस संसार में पूरे 3 लोक 14 भवन में गुरु के समान कोई, ऐसे केवल ज्ञान के समान कोई दूसरा ज्ञान। कै सुखराम सुनाई हो गुरा सम नहीं धर्माई, कै सुखराम सुनाई हो गुरा सम नहीं धर्माई। जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं 3 लोक के भी, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सब कहते हैं गीता। यही सुखराम जी महाराज कह रहे, गीता में तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म का गुण बताया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की समझ कराया, और भांत भांत करके विधि का गुण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने लाइन लाइन पे बांधा। जब ये विधि का, रास्ते का, पंथ का गुण आएगा, तब आत्मा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में समझेगी, अब वो अक्षर ब्रह्म निरंतर ब्रह्म का गुण प्रकट। यही गुरु सम नहीं धर्म, ऐसे गुरु ज्ञान के समान धरती में कोई दूसरा ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान, सब ज्ञानों के ऊपर। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो माता पिता का, अरे कोई नहीं है, सब सत्य है, माता पिता का भी सत्य है अपनी जगह, और गुरु का भी सत्य। 2 ही धारणा सत्य है, नवदा भक्ति की भी, 3 लोक की भी, और जो महाराज फरमाते हैं 2 ही पंथ है, 2 ही मत है, 2 ही धारणा, शंखनाल का रास्ता और बंकनाल का रास्ता, 2 ही मत है। महाराज फरमाते तेरे बुद्धि पे 2 ही मत है, नवदा भक्ति है, दर्शन, धर्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ये 2 ही धारणा है, ये सत्य है, 2 असत कोई नहीं है। वो 3 लोक का सुख देने वाले माता पिता, और 4थे लोक में आत्मा को मिलाने वाला गुरु ज्ञान। तो माता पिता का शरीर तो है ही, यही गुरु पद की भक्ति करके उस देश में मिलाई। माता पिता को काट कर कैसे मिलेगा? इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जो ये चीज समझ गए 2 ही धारणा में, 2 ही मत में, 2 ही पंथ में, और तो वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। ऋषि मत है, संत मत है, नवदा भक्ति ऋषि मत में है, केवल भक्ति संत मत।
पंच तत्व शरीर धर्म ज्ञान में है और ब्रह्म ज्ञान इसके अंदर ही आता है और विधेय मंडल में घर करता है। और जिसका विधेय मंडल में घर है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, दिन दिन सो नर नारी युग में, दिन दिन सो नर नारी, साहेब काज जुरे निस्वासर, कुबुद प्रीत सब टाड़ी। उसी नर हो चाहे नारी हो, ज्ञान कथने वाला हो चाहे सुनने में, उसको दिन है, दिन है, इसकी कुबुदियां सारी खत्म, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या, इसको कहते हैं कुबुद प्रीत सब। कुब्दियों से जो प्रीति है वो टाल, और कुबुद प्रीत टाल करके और सदगुरुदेव फरमाते हैं राम राम भजन को लग्यो उमावो, ओ मन चढ़ियो आड़, राम राम कहता दिन बीता, मुख में जीवन बाड़ा। सोवे तो खावे तो उठे तो बीते तो राम राम कहता दिन बीता। इसका ऐसा उमावा लग जाता है, राम भजन को लग्यो उमावा, ओ मन चढ़ियो आड़। ये मन उसमें लीन हो जाता है, मन साथ देता है जब ये भक्ति कर सकती है, नहीं तो आत्मा भक्ति कर नहीं सकती। मन साथ देगा तो इंद्रियां भी देगी, इच्छा भी देगी और शरीर भी। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, सतगुरु जीरा दर्शन जाता, काम गोगरा बांध्या, दर्शन किया आनंद वो उपजा, जाने गर्भ मोहिला। निज नाम का आत्म चेतन से अनुभव करते करते सतगुरु जी का दर्शन पाम घूगरा। महाराज फरमाते श्वास रखना करना ही घूगरे बनना, घूगरे पाम यानी सतगुरु के चरणों का ज्ञान धारण करके सांस रटना करना ही घूगरा बनना। घूगरे के साथ में नाच होता है, रटना चलती रहती है और परमात्मा का आनंद आता है। दर्शन किया आनंद वो मुझे जाना है धर्ममय। आत्मा जब सत्संग के दर्शन करती है, अनुभव करती है, तो ऐसा लगता है जब कोई कर्मों की खान मेरे को पति परमेश्वर मिल गए। तब महाराज फरमाते आशा सकल तजे कुटलाई, बात राम जी की जो। महाराज फरमाते हैं उसके सब प्रकार की आशाएं, सब प्रकार की मारा मिली साध हंसे रग रगरे, कोले रोवे, आशा सकल तजी कुटलाई, बाट राम जी की मिलिया साध हंसे रग। ऐसी साधना जब मिल जाती है, साध का मतलब साधना, संत का मतलब आत्मा को ऐसी साधना करो जिससे संत बन जाए, वैरागी बन जाए, फिर वापिस नरदे में मलमूत्र खाने नहीं आए। ये साध और संत दोनों की ये परिभाषा, ये हिरणा हंसे रग रग, रोम 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 उमंग हो जाता है, हंसे खुशी हो, तब आशा सकल तजी। 3 लोग 14 भर के जन्मने मरने की आशा और सारी कुटलाई अंदर से धीरे धीरे शांत, और बाट राम जी की और परम पद में मिलने की बाट। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा जब जबरदस्त भक्ति का गुण आ जाता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तन कीना मन रेवे उनमना, बोले शब्द सु प्यारा। तन कीना यानी गरीब, दुर्बल। महाराज फरमाते तन दुर्बल की जैसे, गरीब की जैसे, भिखारी की जैसे। यूनिक शरीर बहुत ऊंचा, बहुत जबरदस्त, अलग छाप लगाएगा नहीं, तन कीना बिल्कुल मूर्ख की जैसे। देखे जन ऐसा जैसे मुंड होई, बोले बेर ऐसा जैसे राजा। बच्चन बोलेगा तो कैसा बोलेगा, उसके लिए सुखराम तन तो कीना रहेगा, मन उन्मना रहेगा, ढीला रहेगा,
जाने कोई मन कुछ जानता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं, और बोले के शब्द सो प्यारा। और जब मुखारबन से अणबे के शब्द बोलेंगे केवल ज्ञान के, तत्व ज्ञान के, इतने प्यारे लगेंगे आत्मा को, आत्मा बीज जाएगी शब्दों को। क्यों? संतों की परीक्षा शब्दों से, शब्दा साध परखिए भिक्को पड़ा घर नार में भिक्का पड़ता है जब परीक्षा होती है, और संतों की परीक्षा शब्दों से, वचनों से। अब कई जने वचनों से परीक्षा नहीं कर सकते हैं और रूप से करते हैं। मेहनत है, गद्दीदारी है, महाराज है, साधु है, मेघदारी है, ग्रस्त छोड़ी नहीं छोड़ी, उनमें लीन होते हैं। तब फिर ये भक्ति का ज्ञान आता है, तब आत्मा को संत नहीं बना सकता ऐसे। इसलिए शुक्रान जी महाराज पहचान बता रहे हैं, तने ठीना मन रेवे उनमना बोले शब्द सु प्यारा, कै सुखराम जके नर जग में उतर गया भव। ऐसे भव सागर से पार उतर जाते हैं, और आप भी उतरते हैं और औरों को भी। कै सुखराम जके नर जग में, ऐसे जगत में पंच तत्व में आकर के नर हो चाहे नारी हो, अणबे शब्दों के वचनों में लीन रहता है और सूरत शब्द का मेल करके गिगन मंडल में निवास कर लेता है, वो महाराज फरमाते परम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। राम बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, देवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा का कारण मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संत। राम सभा से राम राम महरो, सब में राम 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 राम।